रखते हुए और भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करना है। आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। कांग्रेस के लोग चुनाव समय में आते हैं, वोट मांगते हैं, पैसे का, जाति का, धर्म का जमाने का वास्ता दे करके आप जैसे सीधे साधे लोगों को गुमराह करके चले जाते हैं और 70 सालों में आपको कुछ नहीं दिया। लेकिन हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपको 1 रुपए में 1 किलो गेहूं के हिसाब से प्रति परिवार के लोगों को, आपको जितने भी सदस्य हो, प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से आपके सदस्यों को गेहूं उपलब्ध कराया जाता है, चावल उपलब्ध कराया जाता है, नमक भी आपको उपलब्ध कराया जाता है, केरोसिन मिट्टी का तेल है वो भी आपको शासकीय दुकानों में मिल जाता है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपको ये गेहूं 1 रुपए में नहीं मिलता। और यदि धोखा से सरकार ने कहीं कोई योजना के माध्यम से या कभी कोई आपदा के माध्यम से कोई गेहूं का वितरण कर भी दिया तो अच्छी क्वालिटी का गेहूं बिचौलिए खा जाते थे और जनता को वो लाल वाला गेहूं, सड़ा सड़ाया गेहूं ला करके वितरित कर करके अपनी खाना पूर्ति कर। लेकिन अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप लोगों को सरकार ने इस लॉकडाउन में जो महामारी फैली हुई है कोरोना नामक की, इसमें आपको सरकार ने विभिन्न प्रकार से राहत देने का कार्य किया। आपको 3 महीने का परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको प्रति सदस्य 5 किलो के हिसाब से आप लोगों को राशन फ्री उपलब्ध हुआ। इसके बाद जो हमारे जनधन के खाते थे, प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते, ऐसे खाते के जो मजदूर जो हमने मनरेगा में काम करते थे या ऐसे खाते के लोग जो इधर उधर रहकर के अपना काम और जीवन बसर करते थे, ऐसे लोगों को लॉकडाउन में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने और केंद्र की सरकार ने समय समय पर राहत देने का काम किया है। 3 महीने तक 500 रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में डालने का काम। इसलिए आप लोगों को समझने की और सोचने की आवश्यकता है। आने वाले समय में, अभी कुछ समय के पश्चात, अभी तो कोरोना काल चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब भी ग्राम पंचायतों के चुनाव हो, जनपद पंचायत के चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो या किसी भी प्रकार के चुनाव के जब भी आयोजन हो, तो मेरा आपसे एक ही निवेदन और आग्रह रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी रहे आप उसको जिता करके लाइए और आप अपनी मनमर्जी से, अपने हिसाब से जो सरकार आपको योजना दे रही है, योजना बना करके आपको लाभान्वित करने का काम कर रही है, उसी प्रकार आज यदि आप लाभान्वित हुए हो तो आपको कल भी आगे आकर के उसका सहयोग कर करके जिन परिवारों को मकान नहीं मिल पाए हैं, किसी कारणवश उनका नाम नहीं आया है, ऐसे लोगों को भी हम चिन्हित कर करके आगे चल करके उनके मकान बनाने का और योजना का लाभ दिलाने का भी काम आपको करना है। और ये नहीं कि आज हम लोगों के मकान बन गए और हमारे बाजू में रहने वाला व्यक्ति का मकान नहीं, उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। आपको उसकी ओर भी ध्यान देना, उसको भी मकान की आवश्यकता। और सरकार ने 2022 तक पूरे भारत देश के प्रत्येक परिवार के लोग जो अपना गरीबी में आवासहीन होकर के और भूमि होकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे सारे लोगों को मकान उपलब्ध कराया जाएगा। अब ये तो रही सरकार की बात, लेकिन अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात ये कहने आया हूं कि आज मध्य प्रदेश की प्रत्येक पंचायतों में और जहां तक हो तो पूरे भारत देश के अंदर में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक व्यक्ति की व्यक्ति से दूरी 2 मीटर की रखते हुए हमें कम से कम लोगों में कार्यक्रम का आयोजन करना है, ग्राम सभा का आयोजन करना है। मैं इस मंच के माध्यम से, इस ग्राम सभा के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि ग्राम सभा का आज का मूल उद्देश्य हमारा यह है कि पीने का शुद्ध जो पेयजल है वो प्रत्येक परिवार के घर तक पहुंचना चाहिए। यदि किसी परिवार के पास पेयजल शुद्ध पीने वाला पानी यदि उसके घर तक नहीं पहुंच रहा है तो हमको ये प्रयास करना है कि उस वार्ड में उस व्यक्ति के घर तक पीने का पानी पहुंचाए। और पीने के पानी के लिए पहुंचाने के लिए ऐसा है कि ग्राम पंचायत के माध्यम से, जल जल योजना के माध्यम से जो हमारी पाइपलाइनें का जहां विस्तारीकरण है उसके माध्यम से हम हर वार्डों को पानी देने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों से कोई ना कोई वार्ड ऐसे हैं जहां हम पाइपलाइनों का विस्तारीकरण नहीं कर पाए, तो हम इस ग्राम सभा के माध्यम से ऐसे वार्डों को भी चिन्हित करने जा रहे हैं जहां पर कि हमारी नल जल योजना का प्रसार कम हुआ है या वहां उसका विस्तार कम हुआ है। ऐसी जगह में भी हम
पाइपलाइन का विस्तार कर करके प्रत्येक व्यक्ति तक पीने का पानी को पहुंचाए। दूसरी बात, अभी हमारी ग्राम पंचायत भागी पानी में अनेकों ऐसे नल कनेक्शन हैं जिन नल कनेक्शनों के जो उपभोक्ता हैं जो उस कनेक्शनों का उपयोग करते हैं लेकिन वे महीने में पैसे जमा नहीं करते। तो हमें अब ग्राम पंचायत के माध्यम से ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके उनसे प्यार से बोल करके बता करके कि